कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का अगला राउंड 2 जनवरी को होना है, आज से 3 दिन बाद। तो उस दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे कह लें कि खामोशी भी थी, लेकिन खामोशी को जो है ना वो पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं वो लबकुशाई कर रहे हैं, वो अपने मुँह से जो है ना वो जिसे कहते हैं आग उगल देते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा उनकी बात सुन ले, वो मौजूदा दौर को जो है तशबीह दे रहे हैं कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है। और आप उनके तर्जुमान की बात सुन लें वक़ार साहब की, तो वो कह रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो जो है वो एक सियासी बच्चा है, उसको जो है वो सने बलोगत से बाहर नहीं आया। दूसरी तरफ अगर बयानात देखें ख्वाजा आसिफ के, तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसराइल का असासा हैं। अच्छा, अगर 2 पार्टियों को अगर सामने रखें ना, तो इन दोनों पार्टियों के रहनुमा जो है इस किस्म के जो सख्त बयानात देते हैं, उससे हर तरह का जो एक प्रोसेस है ना वो मुतासर होता है, नंबर 1। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात इतने अरसे के बाद पीटीआई की रिक्वेस्ट पे होने जा रहे हैं, जिसका मकसद ये था कि शफ़ाफ़ियत लेके आया जाए। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से रिलीज़ करवाया जाए, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उन पे बेहतरी पैरवी करके उनको सहूलत दी जाए ताकि वो बाहर आ सके और असल हकीकत क्या है या कौम को आगाह कर सके। इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान को ज़बरदस्ती अंदर रखने के लिए कायल नहीं, लेकिन 9 मई का एक दब्बा तो है और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है और उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप अमेरिका से लगा सकते हैं कि जो हुकूमत अभी नहीं आई, उनके मुशीर जो है इमरान खान की आज़ादी की बात कर रहे हैं। इसमें तो दो राय मौजूद ही नहीं है।